गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता पढ़ेंगे संगतकार। संगतकार कविता का मतलब है मुख्य गायक के साथ संगति करने वाला कोई व्यक्ति। संगतकार कविता के जो कवि हैं मंगलेश डबराल। इस कविता में जो कवि हैं मंगलेश डबराल, वो मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका उस गायन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कवि कहते हैं कि जो मुख्य गायक की आवाज थी उसमें विश्वास भरा हुआ था, चट्टान की तरह से स्थिर थी। उनका जो स्वर था वो भारी था, लेकिन उसकी आवाज के साथ साथ एक आवाज और आ रही थी और वह आवाज भी उतनी ही मधुर थी, लेकिन वह मुख्य गायक की आवाज से कमजोर थी, धीमी थी। उसकी आवाज में कंपन था और वह आवाज किसी संगतकार की थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो आवाज संगतकार की जो कमजोर और कांपती हुई आवाज आ रही थी, वह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, उसका कोई शिष्य भी हो सकता है जो उससे संगीत की शिक्षा लेने के लिए उसके पास आया है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई मुख्य गायक का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है जो बहुत दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा पाने के लिए मुख्य गायक के पास आया है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि बताते हैं कि हमेशा से ही, पुराने समय से ही जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज के साथ अपनी आवाज हमेशा से ही मिलाता आया है। सेकंड काव्यांश में जो कवि है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मुख्य गायक जब गायन करते समय अंतरा बदलता है और अंतरे के कठिन चरणों में खो जाता है, उसे विस्तार देता है, उसमें लीन हो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या वह अपने ही सुर ताल और लय से भटक जाता है और कहीं दूर गहराई में खो जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मुख्य गायक की आवाज को संभाल कर रखता है, मुख्य गायक के गायन को विस्तार देता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ऐसा लगता है कि वह सहयोगी गायक ही मुख्य गायक के गीत को टेक में लाते हुए ऐसा लगता है जैसे वह गायक के द्वारा रास्ते में छोड़े हुए सामान को समेटते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, या फिर ऐसा लगता है जैसे वह संगतकार मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता है जब उसने नया नया संगीत सीखना शुरू किया था। नौसिखिया था मतलब जब उसने नया नया संगीत सीखना शुरू किया था। इस काव्यांश में जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो संगतकार है अपना गुप्त योगदान देकर मुख्य गायक को सफल बनाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तार सप्तक यानी सुर बदलते समय जब सुर को लंबा खींचता है और सुर को ऊंचे स्वर में गाता है, ऊंचे स्वर में गाते समय जब मुख्य गायक का जो गला है वो उसका साथ छोड़ने लगता है, उसका गला जो रुकने लगता है, उसे लगने लगता है कि उसकी प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ रही है, उसका उत्साह वो कम हो रहा है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ,
और उसका जो गला है वो ऊंची तान लेने के कारण रुकने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़ धीमी हो गई है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तभी मुख्य गायक को सहानुभूति देने के लिए, उसके स्वर को स्थिर बनाने के लिए किसी अनिश्चित दिशा से संगतकार की आवाज आने लगती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक का साथ इसलिए भी देता है कि वह उसे ये बताना चाहता है कि वह इस गायन को गाते समय अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए उसका साथी, उसका शिष्य भी है। और यह कि फिर से गाया जा चुका राग। और संगतकार मुख्य गायक को यह विश्वास भी दिलाता है कि जो उसने स्वर गाया है, जो वह उस स्वर को अच्छी तरह नहीं गा पाया है, उसे दोबारा गाया जा सकता है और उस संगतकार की आवाज उसे स्थायी रूप प्रदान करने में सक्षम होती है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ दिखाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और जब संगतकार की आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी होती है, संगतकार की आवाज में स्पष्ट रूप से एक झिझक होती है, जिससे ये पता चलता है कि वह उस स्वर को और भी ऊंचा उठा सकता था, लेकिन वह मुख्य गायक के स्वर से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता, क्योंकि वह उसका शिष्य है। वह हमेशा गुरु शिष्य की परंपरा को निभाता है। उसकी यही कोशिश होती है कि वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से धीमा रखना है और उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और इस तरह से उसने स्वर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास नहीं किया, उसके इस प्रयास को उसकी असफलता नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु और शिष्य की परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से थोड़ा धीमा रखता है, क्योंकि वह अपना गुप्त सहयोग देकर मुख्य गायक को सफल बनाना चाहता है। इसे उसको अपनी मानवता समझा जाना चाहिए, उसकी इस आवाज को ऊंचा उठाने वाले मानवीय गुण की भावना से देखना चाहिए।